100 आ साल जाओ से ऊपर आओ, जारी बताती है, हूँ। ठीक है। वो सैफी 150 भाई पूछ साल रहे से हैं। एक काम ये मुसलसल करते आ रहे हैं और बहुत शिद्दत से करते आ रहे हैं। इनकी इश्तियाल अंगेजी पर कोई शख्स इनको तवज्जो दिलाता है कि जिन बातों का आप सहारा ले रहे हैं, इस तरह की बातें हर लिटरेचर में मौजूद होती हैं जिनका सहारा लेकर कोई भी गलत फ़ायदा उठा सकता है। आप लोग ये काम छोड़ दें, मिर्ज़ा साहब की तौहीन करना छोड़ आप दें। सैफी को कह रहे हैं, सैफी को कह रहे हैं जो मुसलसल नीचे लिख रहा है। भाई केड़ा सैफी, मेरे तो एक मैसेज उसका नज़र नहीं आया। हाजी टॉम लिख एक वो सैफी लिख ओ भाई तो सैफी हाले से भी ज्यादा मैं मुनाफिक ना कहवा, अभी भी मुनाफिक ना ये कहूँ उसको सैफी मैं। ने अभी जो लिखा है यार, ये आपके सामने है यार, क्या हो गया अदनान भाई? सोनी को उसने कुछ कहा है, सोनी ने उसे कुछ कहा है, उसने उसको जवाब यार दे फिर दिया जैसे स्क्रीनशॉट आपने लेके मैं लगाऊं, मैं लगाता हूँ स्क्रीनशॉट लेके उसका, जो पिछले पिछले से कहना मैं लगाता हूँ, फिर आपको यकीन तभी आएगा ना। कैसे बंदे हो यार आप, मुझे तो आप पे बहुत हैरत होती है। देखें। बहरहाल एक मिनट अदनान आप भाई, लोग पीछे से बराबर के चलते हैं, शरीक पीछे हैं। से अगर कोई चलते भी हैं। जवाब देता है तो आपकी तरफ से इश्तियाल अंगेजी होती है, जिसके जवाब में इस तरह की तहरीरात खराब होती बिल्कुल नहीं, आज मैं खुद वहां पे अच्छा मौजूद बाजी, आप थी। सैफी ईमानदारी को से बुला मुझे के बताएं, पूछें। ईमानदारी से मुझे बताइएगा, इसको सैफी के मैसेज नजर नहीं आ रहे होंगे नीचे? बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, लेकिन आप पीछे स्क्रॉल करें जरा देखें। ये भी एक आया दजाल का कुछ लगता लगता, वो क्या बात लिख रहा है? ये है। पूरा वो मलिक ग्रुप है। इमरान की बात देखें आप, नीचे क्या लिखी वो भी मलिक आपको इमरान ने क्या समझ नहीं लिखा आ है? रही। क्या लिखा है? मलिक इमरान का नजर आ गया? हाँ, सैफी नहीं मलिक आया? इमरान का मैसेज नजर आया ना? Very नजर good. आया ना मलिक इमरान का मैसेज? हाँ, शाबाश शाबाश, वो उर्दू मलिक च इमरान नमाया का मैसेज करके नजर आ लिख रहा गया है ना, ना? बाकी तो दूजी इंग्लिश से लग रहे हैं। सैफी की फारसी लिख रहे हैं, वो सैफी उर्दू फारसी च लिख नहीं रहे लिख रहा और दूजी हैं, जरा दजाल अल्लाह लिख रहा इमरान है, भाई, फारसी लिख रहे हैं। इमरान भाई आपको दजाल मैसेज का देखो यार, कौन है? मैं नहीं जानता को ना उसको, दजाल मुसलमानों कौन का है? मैसेज आता है। अदनान ओके, मैं साहब, सारे मैसेज स्क्रॉल करती हूँ, सारे पढ़ती जाती हूँ। भाई एक आप मिनट, ब्लॉक एक क्यों मिनट। नहीं करती हैं? आप इन अदनान मैसेजेस साहब, ब्लॉक क्यों नहीं करती हैं? आप छूट क्यों देती हैं इन बातों को? अदनान साहब, पहले आप अदनान इश्तिहार साहब, लगा रही हैं गुस्ताखी वाले मैसेजेस का, अदनान साहब, फिर जो जिन लोगों से आप अदनान लोगों को साहब, अफजात है उनको आप खुली छूट दे रही हैं। भाई ब्लॉक कर दें अदनान उनको। साहब, मैसेज अच्छा, अदनान क्यों हमारी दे रही तरफ हैं से आप? जो बंदा गलत लिख अदनान रहा है ना, साहब, उसको पक्का ब्लॉक मार दे, हमें कोई मसला नहीं है। हाँ तो अदनान करें ना साहब, भाई, अहमदी जो है इंतजार के उनको ऊपर बैठ इजाजत के होनी करते चाहिए, रहते हो। अगर इख्तियार है खास तो तौर ब्लॉक पे कर दो। सैफी को इजाजत होनी अदनान चाहिए, क्योंकि साहब, अदनान साहब को नजर ही नहीं आ रहे उसके मैसेज, उसको अदनान इजाजत होनी साहब, चाहिए। अदनान साहब, तुम्हारी उस पैदाइश वाले दिन पे लानत हो कि तुम्हें ना नीचे ट्रैवल भाई, मैसेज नहीं नजर नहीं नहीं आ रहे, नहीं नहीं खंजीर का नहीं बच्चा। नहीं, ट्रैवल भाई, ट्रैवल बकवास कर साहब रहे, तुझे नहीं। नजर नहीं आ रहा। ओ नहीं हो भाई, ओ नहीं हो, नहीं हो मेरा वीर, मेहरबानी मेहरबानी आपकी, नहीं कर, ये काम नहीं करना। नहीं, इसी तरह के जो आपके अफराद हैं जो इश्तिहार अंगेजी दिलाते हैं, फिर जवाब में इनको जवाब अदनान, देना पड़ता है। ओ मेरे अच्छा अल्लाह। अदनान, मुनाफकत छोड़ दो यार, वैसे अदनान छोड़ दो, मुनाफिकत वाली मुनाफकत बात अच्छी नहीं नहीं होती। है, बात यार जो नीचे मुसलमान मॉडरेटर वगैरह है ना, जो मुसलमान कमेंट कर रहा है उसको म्यूट कर दें फॉर पूरी लाइव के लिए, ठीक है? सिर्फ एम जो कमेंट जारी रहने दें ताकि अदनान भाई को नजर आ जाए, और प्लीज भाई जरा कंट्रोल करें। भाई सबको जिनको बाबूजी, जो भी बाबूजी आपको नहीं करो, मैसेज वो दुरुस्त मुझे नहीं पता लग है कि रहे, वो गलत लिख कर रहे हैं, आप जो नहीं भी करो। मैसेज आपको दुरुस्त नहीं लग रहे, सबको ब्लॉक कर दें। आप ऊपर बैठ के तबसरा करने में बहुत आपको इंटरेस्ट रहता है, आज मुझे किसी गुस्ताखी ने पे कहा इल्जामात कि लगाने में दुआ आपको बहुत करें। शौक रहता है। भाई ये अगर कोई वही बात बात आप, अच्छी नहीं है तो उस पर पर्दा डालो, खत्म करो उस बात को। उसको उछाल छाल के दुनिया में पेश करना कि फलाने बंदे ने ये पर्दा बात डाल डाल कर बात यहाँ ये तक बात कर पहुँच दी है। गई है। आओ इधर आके तबसरा करें यहाँ बैठ के। अदनान भाई, मैं आपको आपसे आराम से बात कानून के कर रही हवाले हूँ। से आपको इनसे बहुत एक ज्यादा मिनट, एतराज लहजा करना हल्का। चाहिए ऐसी अदनान बातों भाई, से। लहजा सही करें अपना, मैं आपसे सही से बात कर रही हूँ। आप क्यों शाउट कर रहे हैं मेरे पर? नहीं, मुझे इससे आता है कि जो अच्छी बात नहीं है जज़ाकल्लाह, उसकी थैंक तशहीर यू। आपको करने की क्या जरूरत है मोहतरमा? उसकी तशहीर उस मोहम्मद अहमद बात कह की रहे हैं ना करें। तमाशा लगा रहना चाहिए, क्योंकि डिलीट करेंगी, क्योंकि क्यों ब्लॉक करेंगी किसी को, फिर तमाशा कैसे लगेगा? अदनान भाई, मोहम्मद अहमद हाँ, ऊपर आ जाएं, सबको ये ऊपर बात आके समझ आती है बताएंगे सब मोहतरमा, बातें। सबको ये बात नजर आती है, फिर आप कहती हैं कि आपके बारे में इस तरह की बातें होती हैं। जब ऐसी जी बातों ठीक को है। हवा देंगी जो अच्छी बातें नहीं हैं, तो लोग क्या तो खुदा का समझेंगे खौफ करें, आपको? मैं हवा दे रही हूँ इसको, या फिर आप लोग जो है जान की आंखें बंद करके इसको यहाँ तक पहुँचाया हुआ है? यहाँ पर जो है लोग आके जो बातें कर रहे हैं, वो जाकर जो है, मैं तो आज हैरान हो गई कि दूसरों को मशवरा, खैर मैं बोलना ही नहीं चाहती हूँ, बेहतर है कि लोग खुद अकल करें और यहाँ से गेट आउट हो जाएं। नीचे जो मैसेज आया है वो समझ गया होगा, क्योंकि उस बंदे ने मुझे इस कदर तकलीफ़ पहुंचाई है कि अगर मैं उसके लिए कुछ बोलूँगी तो फिर वो कहेगा कि देखा देखा मैंने कहा था ना। लेकिन हाउ डेयर यू कि मैं जहाँ होती हूँ आके नीचे मैसेज करते हो। तुम्हारी औकात ये है कि जब ज़रा सा तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जो है मैं बेहतर है चले जाओ यहाँ से, चलो शाबाश निकलो। ठीक है मोहतरमा, ब्लॉक कर दें। जो मैसेज आपको तकलीफ दे रहे हैं उनको फ़ौरन ब्लॉक कर दिया करें। नहीं, मैं आपसे जिसको कह रही थी उसने सुन लिया होगा।
ये सुनने की बात नहीं होती ना, जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती, अल्लाह ताला ने आपको तुम प्यार कभी दिया। ना अच्छा इंसान बनना, मदनान खुदा मतलूब की कसम साहब, पता नहीं मैं किसका आपको क्या करो। ईमानदारी से एक बात मोहम्मद बताऊं अहमद ना, तुम अदनान इंसान मतलूब बन साहब, गए हो। एक मिनट मोहम्मद एक अहमद मिनट तुम एक मिनट। इंसान बन गए हो। ये मोहम्मद अहमद भाई मोहम्मद ने अहमद जो कहा, रेड आईडी है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक है। अगर दुनिया में एक मुनाफिक होगा ना तो ये होगा, ये मोहम्मद अहमद। ये उन्होंने कुछ भी जान नहीं कर ऐसी आता बात है। की, आप ऐसी बात ना करें, कोई ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं की। नहीं, ये जहाँ अदनान भाई आपको इसका नहीं पता, लेकिन ये जान कर आता है, नीचे आकर इस तरह के फजूल मैसेज करता है, मैं इग्नोर करती हूँ इसको। इसका मकसद ही यही है कि ये इस तरह से मुझे बार बार जो है वो गुस्सा दिलाए। मोहम्मद अहमद, मैंने आपको कब मुखातिब किया जो आकर आपको यहाँ पर मरना होता है? गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं जब आपको मुखातिब ही नहीं कर रही हूँ तो फिर आप मेरे पीछे पीछे क्या कर रहे होते हो? आप इज्जत ब्लॉक है क्यों नहीं थोड़ी सी करिए तो निकल जाओ। प्लीज, जो मैसेज अच्छे नहीं हो रहे उनको प्लीज ब्लॉक कर दें आप। यार क्यों रायत कर रहे हैं? वार्निंग शार्निंग कोई नहीं, चुप हो। भाई कोई भी मैं बंदा है इस उसको सबको ब्लॉक कर दें, अपने पराये की बात नहीं है यहाँ पर। मैं जो यहाँ पर मैसेज ये जो अच्छे है नहीं ना हो, रेड आईडी, इसको मैं इग्नोर कर करके थक गई हूँ। इसको मैंने हर तरीके से जो है पैगाम भी भिजवाए हैं कि इसको कहो कि अपने काम से काम रखे। ये जान कर जो है मुझे आकर जो है तंग करता है। इसने मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाई है और अब फिर यहाँ पर आकर ये बकबक कर रहा है। तुम्हें कोई अकल नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। क्यों हो यहाँ पे? जाओ जाओ, मैं तो ऐसी मखलूक हूँ। मुझे ना इश्तियाल दिलाओ बार बार, निकलो यहाँ से, चलो शाबाश। बाकी कम से कम मुंह पे बोलते हैं, तुम्हारी तरह जो है अच्छा मुनाफिकत नहीं करते। अच्छा चले अदनान भाई, अब आपको नजर आया कोई सैफी का मैसेज, या अभी भी चश्मा लेके दूं आपको? देखिए मैं तो सिर्फ ये आपसे इल्तमास कर रहा हूँ कि जो भी मैसेज आपको अच्छे नहीं लग रहे उनको ब्लॉक कर दें, उनको हवा ना दें प्लीज। यार हम तो कहते हैं अल्लाह किसी करे की कि भी और मजम्मत मैसेज आपको करें। करवाने की क्या हम जरूरत है? बताएं लोगों को कि ये है जनाब मिजाज अहमदियत, इसको मिजाज अहमदियत कहते हैं। हम तो इस कहते हैं तरह करें, नहीं बताया हमारे तो जाता। फायदे में है, ये हमारे तो कहते हैं फायदे में है कि सैफी जैसे लोग। ये कोई हम कहते हैं गुमराही सैफी के जैसे, लिए हम देखिए, कहते हैं जमात में सैफी जैसे लोग होने चाहिए। इसका मतलब होने ही सैफी मुसलमान जैसे लोग अगली चाहिए। ब्रॉड इस वक्त आपको लगेगी अहमियत रेड नहीं है आईडी के आपके ऊपर। नजदीक। मोहम्मद अहमद गेट रेडी। अगली ब्रॉड बेटा यही चाहते थे ना, अब लगेगी आपके ऊपर अगली ब्रॉड। चलो शाबाश। देखिए आपके नजदीक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी को एक्सपोज करने की प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए आपकी। चले मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे। नहीं, जो मुंह पे मुनाफकत करे उसको तो एक्सपोज करना चाहिए ना। जरा उत्ते बह के कवे मैंने नजर नहीं आ रहा, उसकी आंखें तो दुरुस्त करनी चाहिए ना। वो उनमें कम से कम इतनी जुर्रत थी ना अदनान भाई में, सॉरी अदनान भाई, अल्लाह हाफिज़, कि उनमें इतनी जुर्रत थी कि वो सामने बैठ के कोई बात कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पीछे पीछे से जो है काम करते हैं सारा, और लोग समझ रहे होते हैं कि हम उनको समझ नहीं सकते हैं। अगली ब्रॉड जो है लगेगी इसके ऊपर ही। जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम जनाब वालेकुम। मोहतरम। जी मैं बस कोई इतनी बात खास नहीं करने आया। मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि नीचे देखें, दोनों तरफ से जो है ना वो कमेंट्स चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप मॉडरेटर्स बैठे हुए हैं, मैंने देखा है, तो मेरा ख्याल है कि उनको म्यूट कर देना चाहिए। फिर ये बात का जो है वो बतंगड़ बनेगा, फिर ऐसे मामला खराब होंगे। तो मेरा उसको है, मॉडरेटर बैठे हुए हैं, वो किस लिए होते हैं? उनको एक अथॉरिटी दी गई है कि भाई जो ऐसे कोई बात गलत कर रहा है तो उसको म्यूट कर दें या ब्लॉक कर दें। दोनों तरफ से है, चाहे उस तरफ से या इस तरफ से है, तो उसको ब्लॉक करें। बस इतने कह रहा था कि जी आप भाई, नीचे चल रहे हैं, जज़ाक। काफी बातें चल रही थी, मैं देख रहा था। म्यूट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आपने सही कहा, अभी ब्लॉक पक्का ब्लॉक मारते हैं। जज़ाकल्लाह। क्या हाल है अच्छा आपका? मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताऊं ना जनाब मोहतरम, बात पता क्या है? आप लोगों को ये पता है ना कि ये ब्रॉड जो है ये इसको होस्ट कर रही हैं आपकी जमात की एक खातून, वो होस्ट कर रही हैं इसको। आपको तो चाहिए कि आप अपना ऐसा इखलाक दिखाएं यहाँ पे कि हमारे बंदे कुछ गलत कर रहे हैं और हमें ऊपर बैठ के अपने बंदों को मना करना पड़े। यहाँ पे उल्टा काम चल रहा है भाई। हमें मरना कर, हम अपने बंदों को तो क्या मना करना, आपके अहमदियों को हमें रोकना पड़ रहा है कि भाई गालियाँ ना दो, गालियाँ ना दो। तो वो सही लिख रहे थे सोनी भाई नीचे कि एक टाइम था कि जमात का बहुत सबसे बड़ा हथियार ये था हमारे अखलाक, हमारे अखलाक, हमारे नहीं मोहतरम, अखलाक। आपको लेकिन किसी ने आज ड्रॉप किया? आज इस आपको नहज किसी पे ने पहुंच चुके हैं अच्छा ये जो भैया है कि हर गालीबाज जो है वो जमात अहमदिया से बिलोंग कर रहा होता है। जनाब मोहतरम भाई, आपको पता नहीं है जिसकी आईडी है मैं दजाल का गुस्ताख हूँ, ये कौन बंदा है? ये आपका जानने वाला बंदा ओ है? फाइटर आया, फाइटर। नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं नहीं इसको जानता है। सैफी को जानते हो ना आप? सैफी को तो जानते हो ना? कौन सा सैफी है? वो मैं जो नीचे, मैं सिर्फ
नहीं यार, देखिए मतलब जो सैफी, जो वही सैफी जिसको अहमद जट साहब ने उस दिन सुनाई थी, वही सैफी जो वहां पे भी उनको अब भी गले पता निकाल के नहीं, उतरा था नीचे। मैं देख रहा हूँ कहाँ स्क्रॉल करके, अगर उसका कमेंट कोई है नीचे, मेरे ख्याल में उसका कमेंट मुझे तो कोई शो नहीं हो रहा है। म्यूट कर दिया ना कमेंट उसके उन्होंने अब, क्योंकि वो रुक नहीं रहा बंदा। वो टू मच हो गया था, वो म्यूट कर दिए, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे। और अब ये है कि अच्छा चलें, फाइट है, ये मेरा फाइट ख्याल ऊपर है आना फ़ायदा बाजी फ़ायदा कोई नहीं हो रहा इसका। जनाब मोहतरम नहीं, मैं फाइटर की वो वीडियोस दिखाऊं ना, इतनी प्यारी वीडियोस बनाई हुई है इसने। मैं अच्छा दिखाना चाह रही हूँ। वो तो मेरा भी इन्होंने। फाइटर भाई थैंक यू यार, आपने मुझे भी वीडियो में ऐड किया यार, मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। यार मेरे वास्ते भी बना गालियाँ दो, अच्छी यार, दिया करो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। फाइटर भाई, गालियाँ अच्छी दिया करो यार, आजकल आप गालियाँ अच्छी नहीं दे रहे, कोई अच्छी सी गालियाँ सीखो यार, आप गालियाँ आजकल हल्की हल्की दे रहे हो। नहीं नहीं, दी है मेरे पास, फाइटर है रिकॉर्डिंग 2 दिन पहले दी है उन्होंने। वो फाइटर भाई दोनों थैंक यू वेरी मच, आपने जो है मुझे बिकनी पहनाकर जो बीच के ऊपर बिठाया, फिर उसके बाद कवर भी कर दिया थोड़ा सा, बहुत शाबाश तेरे पर, तेरी जम्मन वाली तेरे रहमत। अच्छा सीकर भाई, एक जाती है यार, वो काजमी साहब के साथ जाती की, हसन काजमी साहब के साथ। नेक्स्ट टाइम यार काजमी साहब को ना ऐड करना वीडियो में। मैं तो खुश हूँ मुझे ऐड नहीं किया गया, मैं तो इस पे खुश हूँ बस। तेरा आया ना आपको लिस्ट, नहीं ऐड खलो जा किया तेन गया? दसना मैं तेरा आया है ना। हाँ, आपके लिए तो अलग स्पेशल उसने बनाई है। और नीचे मुझे अच्छा। तो हैरत हो रही है, नीचे ये सारे हंस रहे हैं। अच्छा नहीं बहन, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, एक तो पहले थोड़ा रिलैक्स कर ले, तहमुल कर मुझे ले, ये कोई जो है मसला ना, नहीं ये है। रेड आईडी ने बहुत मैं समझ गया हूँ, और मैं फिर समझ गया हूँ। हट ही नहीं रहा, हाँ, ये हट ही नहीं रहा। इस तरह के लोग जो है, इस तरह के लोग जो है ना, ये रेड आईडी से ही एक बार मैंने पूछा था कि अबू जहल मुसलमान था कि काफिर, तो ये उसको काफिर नहीं कह पाया। तो इस तरह के लोग अनडिसाइडेड होते हैं, इनके अंदर कोई जो है ना डिसीजन पावर नहीं होती। एक तरफ किसी से को अगर कभी थोड़ा मुनाफिक सा, नहीं कहा, इसको कह रही हूँ कि ये इतना बड़ा है कि करता क्या है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स कर ले। वो भी इन दिनों गालीबाजों का ग्रुप एक्टिव हुआ है ना, तो उनसे बचने के लिए वो इस टाइम आके अपनी मुसलमानियत साबित कर रहा होगा, अहमियत साबित कर रहा होगा, वो छोड़ दे। इस तरह के लोगों को बड़ा हम जानते हैं, इनका कितना सा इन लोगों में। अच्छा इस तरह है अच्छा कि जी जी सर, इज़्ज़त माशाल्लाह इतनी है कि ये जो जर्मन ग्रुप है ना, इन्होंने बैठ के इसको भी माँ बहन की गालियाँ दी हैं, सिर्फ इसलिए दी हैं कि हुसैनी के पास बैठता था। ठीक हाँ है, जी हाँ जी, ये तो वही हुसैनी के साबित पास करने क्यों नहीं आया जा था। रहा? वही तो साबित करने माँ आया। बहन करवाई है इसने सिर्फ हुसैनी के पास बैठने की वजह से, फिर बाज नहीं आता। और तुम अहमद, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए यार, वैसे अहमद भाई, वैसे अच्छे आदमी थे कुछ अर्सा पहले तक, आपको शर्म आनी चाहिए अहमद भाई, कि इन्हीं वजूहात की वजह पे आपको गालियाँ पड़ती रही हैं, जिसकी वजह से आज आप इतराज़ कर रहे हो, यहाँ पे आके तंज कर रहे हो। माँ बहन की गालियाँ दी हैं आपको इन लोगों ने। सिर्फ इखराज से बचने के लिए ये हरकतें। ये मोहम्मदन साहब आए हैं, इन्होंने मुझे नीचे ना कमेंट में मेंशन किया था कि चलो एक गुस्ताख। मैंने इनसे पूछा था कि मैंने कौन सी गुस्ताखी की है सर। जरूर यार आप बात अच्छे से अब करें, किसी आप और करें। तरफ देखे, बात किसी और तरफ मैं करने चाह रहा हूँ, छोड़ दे इस चीज को, एक मिनट मेहरबानी करें। और बहन इस चीज को ना, मेरा ख्याल है कि अब जैसे आप वो अदनान से पूछ रही थी, मैं जाहिद भाई को भी इसलिए रोक रहा था, ये आंखें चिंदिया चुकी हैं, पर्दा पड़ चुका हुआ है आंखों के ऊपर, वो ना इनको सैफी का कमेंट नजर आएगा। अच्छा सैफी का कमेंट नजर आ जाता, वो जो उसने लिखा हुआ था, मारिया नाम लिखकर आगे जो भी उसने बकवास की नबी पाक के बारे में भी, ठीक है, इसको कोई क्या कंडेम करेगा? क्या ये कल एक ब्रॉड पे नहीं बैठा हुआ था, शुरफा की ब्रॉड के ऊपर? क्या इसको वहां दामद बरकातू आलिया से नहीं मुखातिब किया गया होगा? बैठा हुआ था वहां पे। या ये चलाना जलसे पे नहीं था? चलाना जलसे पे था। तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि मिजाजे अहमदियत वाले लोग हैं, ये नीचे जो बंदा हंस रहा है, दांत निकाल रहा है, ये आपकी एनिमेटेड गंदी वीडियोस बना बना के तो लगा रहा है टिकटॉक के ऊपर, किसी ने इसको रोका हो? देखे वो कह रहा है नीचे जी वी एक्सेप्ट। ये देखे, ये नौजवान से लेकर बूढ़ी तक ये जो नस्ल है ना, ये फारूक हो चुकी हुई है। इसलिए ये बड़ा क्लियर है, और मैं चाहता हूं कि ये दुनिया इसको आराम से खुद एंजॉय करे और देखे कि ये क्या चीजें हैं और क्या इनकी वैल्यूज है और क्या इनके जनाब मॉरल्स हैं, ये दुनिया के सामने आने चाहिए। दूसरी बात अगर आप कहें तो मेरे ख्याल में अदनान साहब भी पतली गली से निकल लिए,
कोई है जिसने आपने टॉपिक जो लगाया था उस पर कोई गुफ्तगू करना चाहे? जनाब जी जी आप करें बात। जनाब मोहतरम से हम कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर देख लें अगर वो देना चाहते हैं जवाब। नहीं तो कौसर आप ही सिंपल क्वेश्चन है, हम दोनों समझ के जवाब देते हैं, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इन लोगों ने हमें फांसी पर नहीं चढ़ा देना, जो हमें सही बात लगेगी हम सच बोल देना है, ठीक है? डंडा पीर यार, इसको कर दो, सैफ़ी को म्यूट कर दो यार, ये औकात से बढ़ता जा रहा है, म्यूट कर दो इसको। सैफी हजूर को ख़त लिख कर ना ये सवाल कर लो, जो मुझसे सवाल कर रहे हो ना वो हजूर को ख़त लिख कर। नहीं देखे ना, गालियां देनी है हमें दो, अम्बिया को गालियां, उम्महातुल मोमिनीन को, साहिब रसूल को गालियां दे के क्या साबित करना चाह रहे हो तुम? मतलब ये कौन सा अपना दीन फैलाने की कोशिश कर रहे हो? अम्बिया को गालियां देना या उम्महातुल मोमिनीन को, साहिब रसूल को कमेंट्स में गालियां दे लेना, ये कौन सी बदमाशी है? मतलब इससे अपने आप को तुम क्या साबित करोगे कि तुम बहुत बड़े बदमाश हो? कमेंट्स में आके अम्बिया को गालियां दे लेते हो, बहुत बड़े कारीगर हो गए हो तुम, शर्म करो यार। मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा बहन, आपको थोड़ी देर पहले जो साहिल कालू भाई थे उन्होंने एक बात कही थी कि बाजी इस वक्त जो कुछ हुआ है थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा आपके ऊपर एक पूरा गौल हमला करेगा और उसके बाद देखना किस तरह की बातें हो। तो ये उनकी जो पेशन गोई थी किस शान से पूरी हुई है, देखिए आपने। ये असल में ना पता है क्या ये होता है, इस तरीके से हमारे जो मोअज़्ज़िज़ लोग हैं ना, जो तरीके से बात कर लेते हैं, कुछ हैं ना इनमें से जो अहमदी हैं, लेकिन जिस वक्त वो किसी बात पे लाजवाब हो जाते हैं या किसी जगह पे लड़के चले जाते हैं, उसी टाइम के ऊपर वो अपनी टीम बी को एक्टिव करते हैं और वो एक्टिव करने के बाद उनको कहते हैं हाँ भाई चलो खुश। उसके बाद ये सारे शुरू हो जाते हैं। देखिए एकदम से ये जो गोल दर गोल डारे बना के आते हैं ना, ये आपके सामने है और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है। बस यही पैगाम देना था मैंने कि कितनी शान से साहिल कालू भाई की जो पेशन गोई है वो पूरी हुई है। मोहम्मद आई एम सो हैप्पी, लिली कह रहा है, ये कह रही है कि आई विल पोस्ट सफिया पिक्चर्स। ओ माय गॉड, मेरे बेटे ने पहले ही कहा था कि मेरी माँ मशहूर हो जाएगी, तो देर किस बात की है, अभी करो ना। कौन सी वाली करोगे, बालकोनी बाजी या खिड़की वाली? बाजी माशाल्लाह, मुबारक हो आपको, मुबारक हो, जज़ाकल्लाह, मशहूर हो जज़ाकल्लाह। गई, वायरल हो गई आप, मुबारक हो वायरल हो आपको। गई, हाँ। आप वायरल हो गए। वो किसी ने मुझे कहा ये सिला दे रहे हैं आपको, ये आपको सिला दे रहे हैं। आपने जमात में जो इतना अरसा गुजारा है ना, आपने ज़िंदगी जो गुजारी है अपनी सारी जमात में, ये अब आपको उसके इनाम मिलना शुरू हुए हैं। बेफिक्र हैं, अभी और भी मिलेंगे। वालेकुम सलाम बिलाल, क्या हाल है? हाँ जी, चलो जी इल्मी बात करते हैं। कौन सर आप भी अपने हस्बैंड को भी साथ बिठा लें, कुछ सीधे सीधे सवाल करते हैं ये लोग, पता नहीं कौन सी बड़ी चीज़ है, देते हैं जवाब। हो अच्छा, दानी के बारे में आपने क्या कहा था? ये खातून है बाजी? मुझे तो यही पता था। ये नीचे जो इन्होंने अल्फाज लिखे हैं ये बल्कि जमात के हैं ना, लिख सकते हैं, वो मिजाज अहमदियत है ना, बाजी वो है लिख सकते हैं। खंजरी, गंद का ढेर, गंद में बैठ के गंद हो गई। मिजाज अहमदियत है, मिजाज अहमदियत, कोई नहीं, खैर है। रंडी, ये नीचे शाहीन का भी कमेंट पढ़ लें, वो भी उन्होंने इतनी मेहनत की है। फहमी हुई है, किसी और को तो नहीं ट्रेस कर रहे। नहीं बहरहाल मुझे अब नहीं लग रहा। वालेकुम सलाम चार्ली, मुझे नहीं लग रहा कि ये खातून है, क्योंकि जिस तरह के अल्फाज इन्होंने अभी लिख दिए हैं ना, मुझे तो ये पक्के अंसारुल्लाह लग रहे हैं, पक्के अंसारुल्लाह। मैं बात कर सकता हूँ? जी जी जी, कैसी हैं आंटी जी? अल्लाह खैर करे, बड़ी गालियाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आप चलें बाजी कह लेता हूँ, क्या हो ना गया? ना आंटी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि जो स्टाइल है ना, मैं पहचानती हूँ, ये हमारे एमडीओ का होता है और वो स्टार्ट यहीं से करते हैं, नहीं, उसके नहीं, बाद अल्लाह ये माफ़ खत्म। करे। अच्छा चलें, क्या हाल है आपका बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम।
तो पहले मैं आपकी ब्राड पे आता हूँ। तो आप भी बगौर देख रही हैं कि जो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान आता है तरीके से बात करता है। चले, मैं ये नहीं कहता कि सब एक जैसे हैं, वो जब भी कोई गाली देगा तो ज़ाहिर है फिर वो भी सुनेगा। तो आप मुसलसल देख रही हैं इधर ना, मना करने के बावजूद एक तो वो अदनान भाई हैं वो मान भी नहीं रहे ना, किस तरह इग्नोर कर रहे हैं। चलें, बाकी ये तो तलीम है इनकी, इन्होंने पेश करनी है। दूसरा ये है कि ये ब्राड के हवाले से ना बात हो रही थी, हम कहते हैं कि हमारे पास आके बात करें लेकिन तरीके से बैठ के। इस तरह भी एग्री नहीं होते जमात वाले। अगर उनकी ब्राड पे जाते हैं तो वो बात नहीं करने देते, एक बंदे के साथ सारे जितने पैनल पे होते हैं बात करने का मौका ही नहीं देते। खुद ही सवाल करेंगे, खुद ही जवाब दें कि आपका ये मतलब है, आपका ये मतलब है, आपका ये मतलब है। भाई जब भी सवाल किया है तो हौसला रखो, जवाब भी सुनो ना। फिर कभी म्यूट करेंगे, कभी उतार देंगे, नहीं इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता। ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का, बात करने का। जो भी बात है आराम से इंसानों की तरह बैठ के आप अपना मौका पेश करें और उस पर बहस करें। ये तो नहीं कि आपने अपना ही नज़रिया रखना है कि इसी तरह है बस। हाँ, कुरान और सुन्नत से जो बयान कर रहा है उस पर अमल करना, उसको मानना हर मुसलमान का हक है। ये देखें, कहते हैं मुसलमान और बातें वो करते हैं कि जो नौज़ुबिल्लाह काफिर भी नहीं करते। तो बहुत शुक्रिया, मैंने यही पैगाम देना था कि एक न्यूट्रल देखिए, रख लें ब्राड, आपका उधर कहा बैठ के। मैं इसलिए न्यूट्रल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जो आपने ये शिकवा किया है ना, मैं इसको अभी कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, इसलिए कि जब हम कहते हैं कि हमारा एक निज़ाम है तो फिर हम किसी के अंडर होते हैं। तो ये हरकतें, मतलब अगर आपके नहीं, सर पे खलीफा बाजी मौजूद है तो आप रुक जाओ। नहीं, बाजी देखे ना, बाकी बातें चलो जो इख्तलाफ है ना, जिस पे एग्री नहीं हो रहे वो अलग बात है, लेकिन अहले बैत हजूर पाक की शान में इनमें गुस्ताखी करने की क्या गुंजाइश है, जो ये यहाँ तक भी बोलते हैं। ये तो चार्ली भाई, इसका ये जवाब तो मैं नहीं देता हूँ बनता। आपको। होता पता है क्या है? देखें, सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं गालियाँ निकालने से ना मुसलमानों को। तो जब निकालते हैं, गालियाँ करते हैं ये वो, और हम लोग तो ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ को फिर बर्दाश्त कर लेते हैं कि चलो यार जिस वक्त आपने काम ऐसा करना है तो फिर आगे से इन्होंने करना ही है बदतमीज़ी। हम उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं, खामोश हो जाते हैं। सुबह शाम माँ बहन की गालियाँ इन लोग देते हैं, हम लोग कहते हैं कोई बात। लेकिन बात पता क्या होती है, इन लोगों को ये चीज़ का पता चल गया हुआ है कि मुसलमानों को माँ बहन की गालियों से तकलीफ़ हो नहीं रही है। इनको तकलीफ़ किस चीज़ से होगी? जब हम शातिमियत करेंगे। तकलीफ़ तब होगी जब हम उम्महातुल मोमिनीन की गुस्ताखी करेंगे, तब होगी जब हम सहाबा इकराम के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे। ये जानबूझ के बाकायदा तौर पे मुनज़्ज़म तरीके से ये काम होता है भाई, इसलिए आके ये गुस्ताखियाँ करते हैं। अदरवाइज़ देखें, बात हो रही थी किसी की, यहाँ पे कोई और बात हो रही है, वो नीचे आके जो है ना अम्मा आयशा के ऊपर जो है ना वो बकवास कर रहा है, वो आके जो है ना और बातें जो है ना शुरू कर दी थी। कोई थी, इसे कहते हैं अनप्रोवोक्ड शातमियत, अनप्रोवोक्ड बगैरती। इसका तो ये करने की इनकी आदत बन चुकी हुई है। मोहम्मद भाई, मैं आपको उसकी एक वजह बता देता हूँ माजरत के साथ। देखे, आपने पेशन गोई का एक हिस्सा देखा, दूसरे हिस्से को आपने इग्नोर कर दिया जो साहिल भाई करके गए। वो पेशन गोई का दूसरा हिस्सा क्या था? वो दूसरा हिस्सा ये था कि ये जाएगा और उनको भेजने वाला ये होगा। और यही आपने पिछले दिन भी देखा, एक दफा ऐसे हुआ था कि एक शरीफ उतरता है और वो गालीबाज को ऊपर भेजता है, इसलिए कहता है हमें मॉडरेटर बनाओ। मसला यह है कि बहन ने सामने एक पेज लगा दिया था कुफर और इस्लाम वाला। क्या उतनी देर से आप डी ट्रैक नहीं हो गए? आप खुद नोट करें जरा इस बात को। कौन कौन नहीं आया हटाने के लिए? गालियां, गुस्ताखियां, ये सब कुछ करके। ये ए टीम है, एक है बी टीम है मेरे भाई। ए टीम जो है वो आकर कहेगी कि नहीं 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 नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो कमेंट नजर नहीं है। आप शामिल हो रही है बीच में गुस्ताखी के? आप गुस्ताखी के अंदर शामिल होना चाहती हैं? अभी अब यही पूछ लेते ना कि अच्छा ये गुस्ताखी है वैसे